वेलकम टू आवर चैनल प्रीनव पैराडाइज। तो आज हम बात करने वाले काफी कॉमन टॉपिक पे, वो है कार्स का। क्योंकि कार जो है कनाडा में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। या इट्स अ नेसेसिटी। हाँ, इट्स अ नेसेसिटी, बट ये है कि सबका अपना है, स्टूडेंट वगैरह नहीं लेते। बट अगर जैसे आप पीआर आए हो हमारी तरह, तो फिर आपको कार की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको जॉब पे भी जाना है। कल को जो है स्नो इतनी पड़ती है कनाडा में, तो आपको कार की बहुत ही बेसिक काम भी आप नहीं सोच हाँ, सकते हो ना विदाउट कार। अगर ग्रोसरी भी लेनी है और तो घर का कुछ भी छोटा मोटा सामान लेना है तो यू रियली नीड अ कार, क्योंकि इंडिया की तरह नहीं है ना ऑटो रिक्शा। हाँ, यहाँ पे ऑटो रिक्शा तो चलते नहीं है, और उबर इज वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, उबर तो बहुत एक्सपेंसिव। पर तो वो तो जो है उबर में अगर आप 2-3 किलोमीटर भी जाओ तो $10 से $15 वो बना देते हैं। हाँ। और सेकेंडली अगर बात करूं तो आज इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। एज ए न्यू कमर आपको नई कार लेनी चाहिए या पुरानी लेनी चाहिए। अगर नई लेनी है तो क्या आपको पैरामीटर्स देखने हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, और अगर आपको पुरानी लेनी है तो आपको क्या क्या चेक करना है पुरानी कार में, और क्या क्या ऑप्शंस है, कहाँ से आप ले सकते हो। तो ये सारा डिटेल में आपसे वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कार के बारे में बात करने से पहले मैं कार मार्केट की बात करता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी कार्स होती हैं। अगर कार मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पे हैचबैक से लेके सेडान, कूप और लग्जरी एसयूवी, मतलब काफी तरह के कार्स हैं यहाँ पे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, और आपको चूज करना है कि आपको कौन सा ऑप्शन सूट करता है यहाँ पे। क्योंकि आप डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली साइज, आपका यूसेज एंड ऑफ कोर्स द बजट। When you are newcomer in Canada especially, so you have two options to buy the car. One is new one and second one is used car. तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हम बात करते हैं यूज्ड कार की। तो यूज्ड कार को पहले तो हम बात करेंगे कि कहाँ से आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे कनाडा में तो बेसिकली there are 4 ways to buy a used car. First one is you can search from Facebook Marketplace. And second you can use Kijiji platform to search the car. Kijiji इनको नहीं पता तो वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने घर भी देख सकते हो, कुछ भी यूज्ड आइटम आप Kijiji पे देख सकते हो। हाँ। जैसे हमारे इंडिया में OLX होता है वैसे ही कॉन्सेप्ट है इनका। स्पेशली Kijiji ऑटो है ये, जहाँ पे आप यूज्ड कार्स देख सकते हो। उसमें आप पूरा सब कुछ डाल सकते हो, कितनी माइलेज चली होनी चाहिए, आपको कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सा मेक चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, मैनुअल चाहिए। तो सबसे मतलब तरीका ये कि आप सबसे पहले फिल्टर डाल लो, और थर्ड वे है वो है आप किसी डीलर से ले लो कार, जो कि आप पे लोकली काफ़ी डीलर्स हैं जो यहाँ पे ये काम करते हैं कि आप यूज्ड कार उनके पास पड़ी होती है, यहाँ पे देख लो, अगर आपको पसंद आती है तो वो आपको कार दे देंगे। और फोर्थ इज यू कैन ऑल्सो यूज ऑथराइज डीलर शोरूम टू गेट द यूज्ड कार, बिकॉज अगर आप टोयोटा होंडा जाओगे तो वहाँ पे भी उन्होंने भी यूज्ड कार रखी है नई के अलावा। तो इंडिया में हम उसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं। हाँ, जैसे मारुति ट्रू वैल्यू हो गई। हाँ, तो उसको भी आप यूज करके वहां से भी ले सकते हैं अगर आपको कोई गाड़ी पसंद आती है। तो ये 4 वेज हैं जिससे आप अपनी कार ढूंढ सकते हो। आई थिंक एक और वे है, मैं बताती हूँ क्या। तो आप क्या है गाइस, अपने फ्रेंड सर्कल या नोन में भी पहले पता कर सकते हो, ऑफ कोर्स, व्हिच इज वेरी बेसिक। क्योंकि क्या होता है ना, हम हमेशा थोड़ा सा नर्वस होते हैं ना कि अगर हमें कोई यूज्ड आइटम लेना है, स्पेशली कार, तो हमें कई सारे डाउट्स होते हैं कि पता नहीं वो अच्छी निकलेगी या नहीं, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। तो ये काफी सारी चीजें माइंड में होती हैं। अच्छा है आप अपने जानने वालों से, आसपास वाले लोगों से भी पूछ लो, तो क्या पता आपको कार उनसे मिल जाए जो कोई आपके जानने वाले हैं। तो दैट वे यू विल बी एश्योर्ड। और अगर हम अभी बात करें कि जब आपने कार पसंद कर ली तो आपको उसमें क्या क्या पैरामीटर्स देखने हैं, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि उसकी सबसे पहले कारफैक्स रिपोर्ट निकालो। तो कारफैक्स रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वो एक कंप्लीट रिपोर्ट है कि जब से बंदे ने कार बाय करी उसके बाद क्या क्या उसमें स्टेजेस आई हैं। जैसे कभी एक्सीडेंट हुआ है तो उस केस में जो है हमें वो देखना पड़ता है कि उसका कितनी बार एक्सीडेंट हुआ और क्या एक्सीडेंट हुआ है, क्या उसमें भी सारा कुछ सिवियरिटी कितनी है, माइनर था, माइनर था, मीडियम था, मेजर था। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। और सेकंड चीज आपको मिल जाएगी कि कार एक्चुअली जेन्युइन चली है, उतनी माइलेज है। क्योंकि वहां पे होता है कि उसने जब सर्विसिंग कराई, अगर उसने सर्विसेज कराई अपने शोरूम से, ऑथराइज शोरूम से, तो पूरा रिकॉर्ड उसमें कारफैक्स रिपोर्ट में आ जाता है कि उसने कब कब किलोमीटर पे किस डेट को उसने शोरूम सर्विस करवाई है।
और थर्डली ये आता है कि उसने कब कब टैक्स जमा कराया कार का, कि रेगुलर में वो रजिस्ट्रेशन फीस 2 साल बाद वो पे कर रहा है नहीं पे कर रहा है, तो वो सारा रिपोर्ट आ जाता है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट है एवरी 2 इयर्स आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होती है, वो भी आपको मिल जाती है। और एक और बात, कारफैक्स रिपोर्ट में आपको ये भी पता चल जाता है कि कितने ओनर्स उस कार को यूज कर चुके हैं। तो इज इट अ सिंगल ओनर कार, या जितने भी 2-3 लोगों ने भी अगर उस कार को आपके लेने से पहले यूज किया है, तो इट गोना गिव यू अ क्लियर आइडिया कि ये कार की बेसिकली कंडीशन क्या है। और अब कारफैक्स के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि कारफैक्स रिपोर्ट डीलर से ही आपको मिल पाती है। हाँ, डीलर से मिल पाती है, क्योंकि डीलर्स के पास रेडी पड़ी होती हैं, चाहे वो ऑथराइज डीलर है चाहे वो लोकल डीलर है। और अगर आपको खुद से लेनी पड़नी है कारफैक्स रिपोर्ट, आप खुद भी ले सकते हो, बट उसके लिए हर कारफैक्स रिपोर्ट के लिए आपको $40 to $50 आपको पे करना चार्ज पड़ेगा। करना आई थिंक $40 है कॉस्ट, $40। या और सेकंड थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है तो वो ये है कि अगर आप कीजिए या फेसबुक मार्केट प्लेस से ले रहे हो कार, वैसे तो एज एस कार बेचते हैं सारे, ये कोशिश करो कि वो आपको सेफ्टी करवा के दे दे कार की। सेफ्टी का ये मतलब होता है कि वो कार इज फिट टू ड्राइव, तो उसमें अगर कोई ट्रांसमिशन का कोई इंजन का कोई फॉल्ट होगा तो वो अगर होगा तो आपको सेफ्टी नहीं देगा मैकेनिक। तो अगर आपको वो जो सेलर है वही दे रहा है सेफ्टी, दैट्स द बेस्ट थिंग। और अगर वो नहीं दे रहा है तो आप उसको एक बार बोल दो कि हमें अपने मैकेनिक से ये कार दिखानी है और हम उससे सेफ्टी लेंगे, तो उस हिसाब से आपको बाद में सेफ्टी करा, सो दैट कोई मेजर काम ना निकले। छोटे मोटे खर्चे तो देखो निकलते रहते हैं कार में अगर कोई यूज्ड कार लेते हो, बट कोई मेजर खर्चा बाद में ना आ जाए, कोई ट्रांसमिशन कोई फेल हो जाए या कुछ इंजन में कोई फॉल्ट आ जाए या उसको कोई सेंसर कोई प्रॉब्लम आ जाए उसके इंजन सेंसर में या कोई भी सेंसर में कार में, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में। तो और उसके अलावा है टायर्स, तो टायर भी सेफ्टी में कवर होते हैं कि उसके टायर सही है, चल पाएंगे। दैट्स सेकंड थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर बाइंग अ यूज्ड कार। और सेफ्टी सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट जो है, अगर आप मैकेनिक से खुद लेते हो तो आपको $100 to $150 में मिल जाता है यहाँ पे यूजुअली। और बाकी सेफ्टी अब वो कितने में होगी तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कार कंडीशन। अब मान लो अगर कुछ टायर्स में प्रॉब्लम है या मान लो अगर ब्रेक में प्रॉब्लम है तो वो तो एक तरह की रिपेयर या मेंटेनेंस में आ गया। अब वो टोटली डिपेंड करता है कि कार की कंडीशन क्या है। होने को हो सकता है कि $200-300 में हो जाए, होने को हो सकता है कि $1000 भी लगे। तो दिस इज समथिंग दैट टोटली डिपेंड्स। और आई थिंक ये मिनिस्ट्री से रिक्वायर्ड भी है कि व्हेनेवर यू आर बाइंग अ यूज्ड कार यू मस्ट गेट द सेफ्टी सर्टिफिकेट, तो आपको लेना ही है वो, राइट। तो अदरवाइज वो आपको प्लेट इशू नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कार की सेफ्टी नहीं है तो देन यू विल बी नॉट बी एबल टू ट्रांसफर योर कार ऑन योर नेम। ओके, सो इट्स अ प्रीरिक्विजिट बेसिकली। इट्स अ प्रीरिक्विजिट। बाकी है तीसरी चीज बात ये है कि आप गाड़ी का जो है इंटरनल और एक्सटर्नल जो है कार वो देख लो एक बार, कि इंटरनल जो पूरा उसका डैशबोर्ड, इंटरनल जो भी उसका इंटीरियर है वो बिल्कुल ओके साफ हो, मतलब जितनी पुरानी कार ले रहे हो उस हिसाब से उसका मेंटेन्ड हो, और एक्सटर्नली कोई रस्ट वगैरह ना लगा हो, क्योंकि रस्ट बहुत ज्यादा लगता है कनाडा में। तो वो भी आप पूरा एक बार चेक कर लो कि ज्यादा कहीं रस्ट वगैरह ना लगा हो, सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो ये आपको सबसे पहले फिजिकली यही चेक करना है। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं गाइस कि यहाँ पे क्या है, रोड स्मूथ होती हैं, तो इतना वो इंडिया वाला हिसाब नहीं है कि आप सोचो कि यार अगर कोई कार ना 1 लाख चल गई, 1.5 लाख चल गई तो बस गई। तो यहाँ पर 4-5 लाख आराम से कारें चल जाती हैं, जो अच्छे मतलब ब्रांड्स की हैं, जिनको रिलायबल ट्रस्टवर्दी ब्रांड्स माना जाता है, जैसे कि होंडा, टोयोटा, मोस्टली इनको रिलायबल कार्स में कंसिडर किया जाता है कार मॉडल्स में। तो ये इतनी आराम से चल जाती है। तो इवन अगर कोई 2 लाख भी चली हुई कार है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। हाँ, थोड़ा उससे ऊपर अगर जा रहे हो तो यू नीड टू कंसिडर लॉट्स ऑफ अदर फैक्टर्स। बाकी है कि आपको ऑटोमेटिक चाहिए या मैनुअल। अब ऑटोमेटिक की ही यहाँ पे मार्केट ज्यादा है मेनली। उसके बाद आता है कि मॉडल कितना पुराना है। तो अब यूज्ड कार हम लेने चलते हैं तो हमारे दिमाग में इंडिया में तो होता है कि यार अगर 10 साल से ऊपर कार है तो वो तो बस गई मार्केट से। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कार्स की लाइफ स्पैन आप मान सकते हो आराम से 20-25 साल है। तो इवन अगर कोई 10 साल भी पुरानी कार है तो स्टिल वो आप मान सकते हो कि अभी अच्छी खासी चलेगी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो नेक्स्ट जब कारों की बात हो रही है ना, तो आती है कार इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, जो यहाँ पे बहुत कॉस्टली है कनाडा में। कई बार तो कार की जो EMI जा रही है ना, उससे कहीं ज्यादा जो है कार की इंश्योरेंस होती है। बट ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोविंस में रह रहे हो, किस सिटी में रह रहे हो। क्योंकि हम ब्रैम्पटन में रह रहे हो तो इट्स कॉस्टलीस्ट इन होल इंटरव्यू। तो लास्ट थिंग अगर मैं बात करूं तो वो है रोकड़ा। पैसा कहाँ से आएगा भाई? हाँ, तो अगर मैं
कार यूज्ड कार की बात करूं तो आप वहां पे कैश भी ले सकते हो कार, और वहां पे फाइनेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है इवन यूज्ड कार्स के लिए। हाँ, यूज्ड कार के लिए आप पूरी कार भी फाइनेंस करा सकते हो, कुछ डाउन पेमेंट देके फाइनेंस करा सकते हो। उसके लिए क्या है कि आपको, अगर आप खुद ले रहे हो कार की जी या फेसबुक मार्केट तो आपको खुद करवाना पड़ेगा, और अगर आप डीलर से ले रहे हो या ऑथराइज डीलर से ले रहे हो तो वो उनके ऑलरेडी कॉन्टेक्ट्स होते हैं बैंक्स के साथ, वो आपका खुद ही सारा प्रोसेस फाइनेंस वगैरह करवा देते हैं, और आपको वहाँ कुछ मतलब 4 से 5 दिन लगते हैं फाइनेंस होने में कार। अगर आप कोई ऑथराइज डीलर से यहाँ कार लेते हो तो कई बार इतने बेस्ट ऑफर्स होते हैं कि आपको 1 रुपया भी डाउन पेमेंट में नहीं देना। आप मतलब बिल्कुल जीरो कुछ अमाउंट देकर, मतलब नथिंग में आप कार जो है अपनी कंप्लीटली फाइनेंस करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा फाइनेंस का रेट नहीं होता, बहुत ज्यादा नहीं होता। और एक और अच्छी बात क्या है कि अगर आपके पास बाद में आपके पास मान लो आ गए डॉलर्स, आप अमीर हो गए, अच्छी जॉब लग गई, तो इवन यू कैन पे इट ऑफ अर्ली। हाँ, इट्स ओपन लोन एक्चुअली, वो ओपन लोन होता है, तो ये कोई प्री क्लोजर फीस नहीं है यहाँ पे। तो आई थिंक इस चीज में तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आपको फाइनेंस नहीं करवाना तो फाइनेंस की भी जो है लिमिट होती है 10,000 और 11,000 इज द मिनिमम अमाउंट दैट बैंक विल फाइनेंस, बिकॉज वो 4-5 हजार तो फाइनेंस करेगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है सीरियसली। तो आपको मिनिमम 11,000 के या 10,000, हर बैंक का अपना होता है, बट इतना रेंज होगा 10 से 11,000 कि मिनिमम आपको फाइनेंस करवाना पड़ेगा। तो अगर आपकी इससे कम है कार, आपको मे बी अगर आपको यहाँ से 3,000 से कार शुरू होती है, तो 4,000 5,000, तो आपकी इससे कम है तो आपको वो कैश पे ही लेनी पड़ेगी कार। तो अभी यूज्ड कार के बारे में सारी बात हो गई है, तो अब हम बात करते हैं न्यू कार्स के बारे में, क्योंकि न्यू कार्स भी यहाँ पे फाइनेंस हो जाती हैं। और न्यू कार्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है उनको लेने के, इनफैक्ट 3। फर्स्ट इज फाइनेंस, आप फाइनेंस करवा लो गाड़ी की, जैसे कुछ डाउन पेमेंट भी कर सकते हो इसमें, जैसे आप 25%, 30%, जितना भी आपका बजट है उस हिसाब से आप डाउन पेमेंट कर दो। जीरो पे भी आप ले सकते हो उस हिसाब से आपकी, बट EMI ज्यादा आ जाएगी, तो आप फाइनेंस करा सकते हो। सेम वही यूज्ड कार वाला प्रोसेस, बट हाँ कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है इसमें, क्योंकि यूज्ड में जो है 7 to 8% होता है, और न्यू में आपको हाँ उसमें 5 to 6। सेकेंड ऑप्शन है लीज। तो यहाँ पे लीज पे कार लेना बहुत ही कॉमन है यहाँ पे, क्योंकि जो महंगी कार्स हैं या यू कैन लग्जरी कार्स हैं तो उनकी मोस्टली लोग लीज करवाते हैं। लीज में क्या है कि जैसे अपना फाइनेंस में क्या है कि आपकी फाइनेंस जब जैसे 5 साल की आपने करवाई या 4 साल की करवाई या 7 साल की करवाई, तो 7 साल की जब आपने इंस्टॉलमेंट भरने के बाद कार आपकी हो जाती है। बट लीज में क्या है कि आपकी इंस्टॉलमेंट तो कम बनेगी उससे, जो आपकी नॉर्मल फाइनेंस में बनेगी। तो उसमें क्या है कि लीज में क्या है, जब आपकी जैसे आपने 3 साल की या 5 साल की लीज बनवाई या 4 साल की बनवाई, तो जब वो पीरियड ओवर हो जाएगा तो आपको कार जो है वो वापस करनी पड़ेगी एजेंसी को, या चलो हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल लेके चलते हैं, दैट विल बी इजी फॉर यू। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई लग्जरी ब्रांड की कार ली व्हिच इज अराउंड 75 to 80,000, तो उसमें क्या है आपकी जो बाई वीकली जो मतलब रफली जो है EMI बनेगी वो बनेगी $250 to $300 बाई वीकली। अब ये हम किस उसमें एग्जांपल में कह रहे हैं कि सपोज आपने लीज की टर्म भी मैटर करती है। सपोज आपने 3 इयर्स की लीज करवाई और कार की वैल्यू जो है आपकी वो है 75 to 80,000, तो इस सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं कि आपकी बाय वीकली जो लीज है वो होगी $250 to $300। और अगर आप मैं कहूँ मंथली, तो मंथली सिंपली इट विल बी लाइक 550 $500 to $600, तो वो आपकी बनेगी मंथली लीज। बट यहाँ पे एक और बात है लीज में कि जैसे आपकी लीज खत्म हो गई 3 साल बाद और आपको लगा कि यार गाड़ी तो अच्छी मेरे को रखनी है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप एजेंसी से बात कर सकते हो, अपने डीलर से बात करते हो कि इसकी अब कितनी वैल्यू है। सपोज करो उसने बोला कि 80,000 की अब रह गई वैल्यू 35,000 या 40,000 अब इस टाइम पे 3 साल बाद, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप उस 40,000 की कार आप कैश दे के ले सकते हो, या उसको भी आप रीफाइनेंस करवा दो, तो आप उसको बाद में 3 साल के बाद भी आपके पास ऑप्शन है कि आप वो कार को ले सकते हो। तो मैं तो ये बोलूंगा कि लीज जो है उन लोगों के लिए अच्छी कि जिन्होंने बहुत लग्जरी कार्स रखनी है कि 70-80,000, या मुझे लगता है जिनको फ्रीक्वेंटली शौक है कार चेंज करने का, यू नो एवरी 2-3 इयर्स 4 इयर्स दे हैव टू चेंज, तो अच्छा है कि लीज पे कार लो और वो दे दो और नेक्स्ट दूसरी कार ले लो लीज पे। तो अगर आपको ऐसा शौक है कि हाँ भाई आज हमने मतलब अभी BMW ली, वो 2-3 साल चलाई, उसके बाद यू वांट टू ट्राई मर्सिडीज, इससे क्या है कि आपको हमेशा नई टेक्नोलॉजी कार्स में जो आ रही हैं आप वो यूज कर सकते हो, और ऑब्वियसली वो एक लग्जरी फील तो है ही उसमें। तो आई थिंक लीज ऑप्शन तभी लेना चाहिए जब आप हाई एंड कार्स में जा रहे हो।
आई थिंक देयर इज नो ब्रेनर। अगर आप एक मिड रेंज ले रहे हो या बजट कार्स ले रहे हो, तो आई थिंक यू शुड गो विद फाइनेंस ऑप्शन, बिकॉज देन इट्स मेक मोर सेंस। थर्ड नई कार के ऑप्शंस में है कैश। तो कैश पे ये है कि आप सीधे कैश, ज्यादा ही पैसा है किसी वो तो के ज्यादा ही पैसा है, तो ज्यादा ही पैसा है, तो और 35 या 80,000 है किसी के पास, तो आपकी मर्जी है, आप कैश भी दे सकते हो। बट मैं बता दूं, यहाँ पर कितने भी कोई अमीर हो, कुछ भी हो, कोई कैश नहीं लेता, कोई कैश पे नहीं लेता, कोई भी कैश पे नहीं लेता। इवन डाउन पेमेंट भी बहुत ही लोग कम प्रेफर करते हैं पे करना। मोस्टली लोग यहाँ EMIs में बिलीव रखते हैं। तो यहाँ पे चेक टू पे चेक लोगों की जिंदगी चलती है, बस यहाँ सैलरी आई और सब उड़ी। ये गया रेंट, ये गई इंश्योरेंस, ये गई कार की EMI, बस उसके बाद क्या, खत्म, टाटा बाय बाय। चलो, तो गाइस, ये थी हमारी एक ट्राई एक कोशिश आपको बताने के लिए कि अगर आप न्यू कमर आते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, यूज्ड कार या न्यू कार। तो इसलिए मुझे तो खुद ऐसा लगता है ये सही है, अगर आप पहले यूज्ड कार लेके थोड़ा आप अपना हाथ खोल लेते हो, आपको पता चल जाता है क्या रूल्स रेगुलेशंस है, सब कुछ क्या है, तो आप यूज्ड कार की तरफ जा सकते हो। वहीं अगर यू आर कॉन्फिडेंट इनफ तो आप सीधा न्यू कार की तरफ भी जा सकते हो। न्यू कार में ये है आपकी फिर EMI भी ज्यादा बनेगी। हाँ, बट वही है कि अगर जिसको ये है कि मुझे हेजल नहीं चाहिए, राइट, कि भाई मुझे मेंटेनेंस के चक्करों में नहीं पड़ना, और मुझे बस ये है कि मैं एक बार कार लूं तो मैं टेंशन फ्री रहूं फॉर द नेक्स्ट 3-4 years, देन डेफिनेटली यू शुड गो विद न्यू कार ऑप्शन एज अ न्यू कमर। यस, सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर एंड, एंड इट्स यू कैन से हमारी काफी कोशिश है ये आप सबको ज्ञान बांटने की जो भी हमें है। हाँ, बहुत ही यूजफुल रहेगा जो न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं कनाडा के, और यू अभी रह भी रहे हैं, जो अपना कार लेने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो हमने भी बस सीखा है कहाँ से धक्के खाए हैं, तभी हम ये नॉलेज शेयर कर रहे हैं, कहाँ से सीखा है, बस यहाँ से वहां से कहाँ से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए। नहीं, उनको पता उनको क्या करना है, टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, and make sure to subscribe to our channel. So stay tuned. See you in our next video.